दोस्तों, जिस जगह पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं इसको भीमबेटका से संबोधित किया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों को लोगों ने रामायण महाभारत से जोड़ कर देखते हैं, तो यहाँ पर भी स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कभी भीम जी या पांडव गुप्त काल में अज्ञातवास में या वनवास काल में कुछ समय उन्होंने यहाँ पर बिताया था। उस बेसिस को स्थानीय लोग भीमबेटका से संबोधित करते हैं। बट यहाँ पर कुछ नेचुरल गुफाएं हैं, शेल्टर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ का जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है सिमिलर इन यूएसए ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन तो काफी बड़ा साइड, दिस आर स्मॉल कैनियन की तरह दिखता है। तो रॉक और शेल्टर्स पूरा नेचुरल है और पेंटिंग जो यहाँ पर बनाई गई जिनको हम लोग देखेंगे वो मानव निर्मित है। तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं आपके अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक से लेके मिडिवल पीरियड तक दर्शाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका में। यह मेन हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित है। जब भी आप यहां पर आए तो बाइक, कार या ऑटो के माध्यम से आइए, क्योंकि यहां पर जाने का कोई साधन आपको नहीं मिलेगा। 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप लोगों का टिकट लगेगा। टिकट लेने के बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं पार्किंग में, और पार्किंग करने के बाद दोस्तों हमने जो है एक गाइड किया हुआ है, तो गाइड के माध्यम से कंप्लीट टूर करेंगे, क्योंकि यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, और हमारा टारगेट है इंडिया की पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर करना। तो गाइड के माध्यम से आइए चलते हैं और अंदर घूमते हैं दोस्तों। तो जिस जगह पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं इसको भीमबेटका से संबोधित किया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों को लोगों ने रामायण महाभारत से जोड़ कर देखते हैं, तो यहाँ पर भी स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कभी भीम जी या पांडव गुप्त काल में अज्ञातवास में या वनवास काल में कुछ समय उन्होंने यहाँ पर बिताया था। उस बेसिस को स्थानीय लोग भीमबेटका से संबोधित करते हैं। बट यहाँ पर कुछ नेचुरल गुफाएं हैं, शेल्टर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ का जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है सिमिलर इन यूएसए ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन तो काफी बड़ा साइड, दिस आर स्मॉल कैनियन की तरह दिखता है। तो रॉक और शेल्टर्स पूरा नेचुरल है और पेंटिंग जो यहाँ पर बनाई गई जिनको हम लोग देखेंगे वो मानव निर्मित है। तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं आपके अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक से लेके मिडिवल पीरियड तक दर्शाते हैं। भीमबेटका जो है पूरा जो एरिया है वो है राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका पूरा होल एरिया 900 स्क्वायर किलोमीटर में। इसको बफर जोन कहते हैं, ये अपना कोर एरिया है। अब चूंकि भीमबेटका कोर एरिया है इसलिए 9 to 5 o'clock इसका समय रहता है। कोर एरिया डिवाइड इन 6 हिल्स, बिनेका हिल्स, बोंडावली हिल्स, लाखा जो ईस्ट एंड वेस्ट, मुनीवावा की पहाड़ी, भीमबेटका। सो नंबर 3 भीमबेटका को आज से 21 ईयर बिफोर 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। आउटसाइड से ध्यान से देखो, ऊपर वाला हिस्सा एनिमल बिग हेड, जहानिकुम बिहाइव, मिडिल वाला नेक, नीचे 2 पैर, पीछे टेल, लुक्स लाइक डायनासोर गॉडजिला लगता है। तो पूरे जंगल के अंदर जो हजारों गुफाएं, शेल्टर्स है, आप किसी न किसी व्यू में इसको एज्यूम कर सकते हैं। सामने की तरफ में जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं दीज आर आर्टिफिशियल, लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे लगते थे, मेल, फीमेल और उसका बच्चा। ऊपर की तरफ में कुछ पेंटिंग्स बनी है। सैम मैमथ के समान लॉन्ग टस्क एलिफेंट है, करीब करीब हिस्टोरिकल पीरियड का 2300 BC का है। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। पीछे वाले एलिफेंट के ऊपर जो हंटर बैठा था उसने बुल का हंटिंग किया है। घायल अवस्था में बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा। इनको टेस्ट किया तो 4300 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं न्यूलिथिक के। यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा शेल्टर्स है। यहाँ के और जो पिक्चर्स थे वो तो टोटल लॉस हो गए। जो आज विजुअल कंडीशन में ओनली 1 क्लियर पिक्चर्स है। इसमें रनिंग पोजीशन में हॉर्स को दिखाया गया। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में जानकारी दिया कि हॉर्स जो है इंडियन एनिमल नहीं था, बाद में आए थे, सेंट्रल एशिया से बाद में आए थे। जब इंडिया में घोड़े नहीं थे, ये लोग हाथियों का, मैमथ का इस्तेमाल कर रहे थे। हॉर्स आ गए तो दोनों का इस्तेमाल करने लगे। इसका जो समय है 5th सेंचुरी AD, यदि इंडियन हिस्ट्री के गोल्डन पीरियड, गुप्ता पीरियड से कंपेयर करें तो उसी समकालीन। लेकिन इन जंगलों पर गोंड किंगडम था, हमारे किंगडम का इनसे कोई असर नहीं था। इनका स्वयं का एक साम्राज्य चलता था, गोंड किंगडम था। जंगल के अंदर 1000 शेल्टर्स और केव्स हैं, हजारों गुफाएं, शेल्टर्स हैं। ये जो केव्स है ये भीमबेटका की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट केव्स है। अर्ली पीरियड में इस केव्स का इस्तेमाल अर्ली पीपुल बिफोर हंटिंग एंड फाइटिंग इज ग्रुप मीटिंग। सो हरिवा वाकनकर जी ने इसको आपको क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम, सभागृह का नाम दिया। मिडिल में मैसोलिथिक पिक्चर्स है। अर्ली पीपुल के लेफ्ट हैंड का फिगर है, डियर के फिगर है, बुल का फिगर है, पीकॉक का फिगर है। मेरे राइट हैंड साइड में ये टाइगर का फिगर है, बट हेड इज डैमेज।
सेम रीजन, पहले प्रोटेक्शन नहीं था तो कुछ पेंटिंग लॉस हुई। लेफ्ट में ह्यूमन बीइंग को ग्रुप में, समूह के रूप में दिखाया, चेन के रूप में दिखाया। चेन के रूप में दिखाने का उद्देश्य है स्केप्स की यूटिलिटी को दर्शाना। आदि काल में स्केप्स का उपयोग मीटिंग हॉल के रूप में किया जाता होगा। आई होप किसी मैटर पर जब लोग डिस्कस करते होंगे तो ग्रुप में यहाँ पर बैठता होगा। टेक केयर। जैसे हम लोग स्टोन एज की बात करते हैं, इसका प्रमाण मिलता है यहाँ के टूल्स है। यहाँ पर 1 लाख वर्ष पुराने स्टोन के टूल्स मिले हैं। लोअर पैलोलिथिक इसका समय होता है 100,000, 1 लाख वर्ष पूर्व। चॉपर टूल्स, चॉपिंग टूल जो शिकार में यूज होते थे। मिडिल पैलोलिथिक होता है 40,000, हैंडेस क्लेवर स्क्रैपर। मिडिल अपर पैलोलिथिक होता है 20,000, स्क्रैपर वॉरियर वीरिन। मैसोलिथिक होता है 10,000, न्यूलिथिक होता है 2500। सारी चीजें भोपाल के स्टेट म्यूजियम और पुणे के डेक्कन कॉलेज में। इन जंगलों से कुछ ह्यूमन स्केलेटन भी मिले थे। स्केलेटन से प्रमाण होता है कि यहाँ पर मानव जाति रही थी। ह्यूमन है, ह्यूमन का बॉडी स्केलेटन नहीं मिले तो आप कैसे पता करोगे कि यहाँ ह्यूमन रहा था। तो ये ह्यूमन स्केलेटन में थे। जो होमोसेपियंस बॉडी थे वो पुणे के डेक्कन कॉलेज में। की डिस्कवरी 1957 में मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमोत्तरी सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, निकनेम हरिभाव वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमोत्तरी सिटी के। देखो करोड़ों साल पहले, मिलियंस ईयर्स एगो द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द वाटर, अंडर द सी। सो अंडर वाटर पीरियड वाटर इरोजन एंड देन आफ्टर वाटर लेवल डाउन हैवी विंड इरोजन के द्वारा ये गुफाएं शेल्टर बने जिनका हमारे पूर्वज आदि मानव ने यूज करा। जैसे आप सभी को जानकारी है, पृथ्वी का आयु है 450 करोड़, समुद्र के अंदर करीब 71 करोड़, क्योंकि रॉक का एज है 548 मिलियंस। और मानव जाति के प्रारंभ के बारे में जो साइंस कहता है, डार्विन थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी पर मानव जाति का प्रारंभ 4 करोड़ साल पहले हुआ है विदाउट टेल मंकी चिंपैंजी। रीजन अवर 98.5% डीएनए सिमिलर इन चिंपैंजी, सो दिस इज अवर कॉमन एंसेस्टर्स। फिर आमापेथिकस, ऑस्ट्रोपेथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, और लास्ट स्टेज आता है होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाने का जो आइडिया था वो होमो सेपियंस सेपियंस का था। दिस इज ऑफ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास भाषा का विकास नहीं हुआ था। हाँ जी, देखो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड पिक्चर्स हैं। पेंटिंग बनाने के लिए 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट का इस्तेमाल किया गया, व्हाइट, रेड, ग्रीन और येलो। आने वाले शेल्टर्स में हम इन चारों कलर की पेंटिंग देखेंगे। एंटरटेनमेंट के पिक्चर्स देखेंगे, फाइटिंग सीटेड पिक्चर देखेंगे, जंगल है, डियर, वाइल्ड बे की पिक्चर देखेंगे। इस तरह की ह्यूमन बीइंग थे जो पेंटिंग बनाते थे। ये तो नहीं मिलेंगे, इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हम लोग आने वाले शेल्टर्स में देखते हुए चलेंगे। 4 डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ASI, GSI, फॉरेस्ट और टूरिज्म। हजारों गुफाएं शेल्टर्स हैं। ये जो शेल्टर का जो नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ रॉक है, लुक्स लाइक ए मशरूम, शीप की आकृति में। इनसाइड में टोटल जो पिक्चर्स हैं, मैक्सिमम पिक्चर्स हैं जो काउंट हो पाए करीब करीब 453, 252 वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स होने कारण इसको हरिभाव वाकनकर जी ने जू का नाम दिया। ऊपर मैमथ के समान लॉन्ग टस्क एलिफेंट है, समय है अपर पैलोलिथिक। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मध्य पाषाण काल में, मैसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपुलिजन पैट एनिमल या फॉर्मिंग स्टार्ट होने लगा। राइट वन में एक हंटर टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है, और नीचे की तरफ में रेड कलर में हॉर्स की पिक्चर्स हैं। यू नो अर्ली पीरियड नो हॉर्स अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंट्रल एशिया पर्सिया। जब हिंदुस्तान में घोड़े नहीं थे, ये लोग हाथियों का यूज कर रहे थे, मैमूथ का यूज कर रहे थे। जब हॉर्स आ गए तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों का इस्तेमाल करने लगे। मैनी 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 वाइल्ड एनिमल फिगर्स, सो नेम इज ज़ूरा। पूरी दुनिया में टोटल यूनेस्को साइट है 1206, इंडिया के अंदर है 43, उनमें से एक ये है। जगह वाटर के अंदर थी, वाटर में रहने के दौरान जैसे गुफाएं शेल्टर बने जिनका हमारे पूर्वजों ने यूज करा, उसी समय कुछ नेचुरल फॉर्मेशन बिल्ट हुए। जैसे साउथ में हम्पी, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, उत्तराखंड नैनीताल, मध्य प्रदेश के जबलपुर के मदन महल में बैलेंसी रॉक है। ये भी एक बैलेंसी रॉक है, लुक्स लाइक ए टोटल रॉक, कछुए की आकृति का नेचुरल फॉर्मेशन बिल्ट हो गया। इसको व्यू पॉइंट का नाम दिया गया। राइट हैंड साइड में फेस है, बैक साइड टेल में। 94+ टाइगर बता रहे हैं रिकॉर्ड के आधार पर। टाइगर, पैंथर, बियर, वाइल्ड बोर, फॉक्स, हैना, चीतल, चिंकारा, सभी तरह का जंगली जानवर है। इसलिए इसको सनसेट होने से पहले, अंधेरा होने से पहले इसको क्लोज करना अनिवार्य है। टॉप रॉक है, लुक्स लाइक ए
ओपन द लाइन माउथ, शेर के मुंह के जबड़े की तरह इसकी बनावट है। इन साइड में कुछ रेड कलर के पिक्चर्स हैं। दिस इज अ वेस्ट एग्जांपल ऑफ गॉन्ड आर्ट इन मध्य प्रदेश, 3rd सेंचुरी एडी, 1700 वर्ष पूर्व के। राइट वन में पीकॉक है, फ्लाइंग बर्ड है, स्नैक टेल है, सिटिंग ऑफ हंटर है, एंड दिस इज अ पर्सन ऑफ रॉयल। हॉर्स है, हॉर्स का डेकोरेशन किया गया है। डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर जो पर्सन बैठा ग्रुप रखेंगे, पीछे उसके सैनिक शिकार करने को जा रहा है। ये करीब 1300-700 वर्ष पुराने। अभी तक हमने व्हाइट और रेड कलर के पिक्चर्स देखे, आगे हम लोग ग्रीन और येलो के देखेंगे जिसमें फ्लावर्स और लीव्स कलर का इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए। लेकिन लॉजिक वही है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कलर। चुप आइएगा। तो अपने यहाँ जो गोंड जनजाति है वो गेरुआ रंग का ज्यादातर यूज करती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, गेरू का भी है और एनिमल ब्लड दोनों मिक्स है। अच्छा। दोनों का, क्योंकि देखो क्या है भारती जी, ये जो है साइट है बिफोर फायर, जब आग का आविष्कार नहीं था, तो मानो आज भले से हम लोग वेजिटेरियन, क्योंकि बिना शिकार के नहीं सरवाइव नहीं करना मुश्किल था। मुश्किल था, वो तो है। एक अरे देखो ऊपर वही मैमथ वाला पिक 22,000 BC, 24,000 साल पुराना है। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप ट्रैकिंग है, पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया, हंटिंग से रिलेटेड डिस्कस करते मालूम पड़ता। बट लोअर साइड फिगर इज मच लेटर, 1200 AD। यू नो, जैसे आपको जानकारी है 12वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी गजनी के पीरियड तक अरेबियन हॉर्स का आगमन हुआ, तो बाद में यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोगों ने अरेबियन हॉर्स का पेंटिंग बनाना शुरू करा। दिस इज फ्लावर पॉट इन द जंगल, गॉन्ड ट्राइपोलिन फ्लावर पॉट भी है। येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, और 9 येलो कलर शेप है। ये फ्रूट को दर्शाते हैं। फ्रूट क्या थे जंगल में? ड्राई फ्रूट, कंदमूल जो भी। और लेफ्ट में देखो ग्रीन और येलो में लेडर स्टेयर्स का पिक्चर दिखाए गए। स्टेयर का इस्तेमाल कब हुआ? जब जंगल में फर्स्ट टाइम पे जो घर कौन से बने, वो थे ट्री हाउस। तो ट्री हाउस पे जाने के लिए लेडर की आवश्यकता हुई, और ये हैंड फैन है। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडवाना लैंड। देखो जैसे मानव जाति का जो प्रारंभ है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हुआ, करीब आपका क्या बोलते 4 करोड़ साल पहले, ठीक है। लेकिन होमोसेपियंस आते आते जब टेक्टोनिक मूवमेंट के द्वारा हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पेंजिया, तो ये होल पार्ट अपना आ जाता है गोंडवाना लैंड में। तो यहाँ का जो मुख्य ट्राइब था गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, इन सबका लाइफ जंगल से गुजरा है। हमारा भी गुजरा है, इनका भी गुजरा है। लेकिन हम लोग सिविलाइज होने के बाद ये लोग जंगल को यूज करते रहे। फिर जैसे जैसे सोर्स खत्म हो गए, लोग यहाँ से क्विट कर गए, तो एट ए प्रेजेंट टाइम इनका कुछ कम्युनिटी आपके इधर छिंदवाड़ा में पातालकोट में है, भारिया जनजाति है, वो है सब। आदि मानव रहे तो आदि मानव की लाइफ के बारे में एजम्पशन किया है हरिवा वाकनकर जी ने मॉडर्न लाइफ से मैच करते हुए। जैसे मॉडर्न लाइफ में अपने हाउस को, रूम को डिवाइड करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेप्ट्रा, तो इस तरह गुफाएं मानव का निवास रहा है। स्लीपिंग रूम मान लो। ऊपर की तरफ में देखो, यहाँ पर व्हाइट कलर का पेड़ बना हुआ है। पेड़ के डाल के ऊपर मोर को बैठा दिखाया है, जंगल की सुंदरता को देखो। समय के हिसाब से समय दर टाइम टू टाइम पेंटिंग के डिजाइनिंग में इंप्रूवमेंट आते रहे। पहले लोग नुकीले पत्थर माइक्रोस्टोन टूल के द्वारा फिगर बनाते थे, फिर बाद में ब्रशेस भी कोई एडवांस ब्रश नहीं होंगे, बेम्बू और हार्ड स्टिक। 3600 ईयर्स ओल्ड पुराने पिक्चर्स हैं, 3600। ब्राउन कलर में ध्यान से देखो, बफेलो के फिगर है, हेरिन के फिगर है, बुल का फिगर है, नीचे बोर का फिगर है। सो भाई फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की तरफ फोकस करना चाहा। आने वाली जनरेशन इनका शिकार कैसे करते उस चीज को दिखाया। तो ऑरेंज कलर में आप लोग देखो, आदि मानव बोर्ड एरो के द्वारा शिकार कर रहा है, हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। रीजन सिंपल है, पुरानी सभ्यता के लोगों ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया, आने वाली जनरेशन इनका शिकार कैसे करते उस चीज को दिखाया। बट भीमबेटका के परिक्षेत्र में कभी आदि मानव स्थायी रूप से सेटलमेंट नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं था, पानी के लिए कोई नदी वगैरह नहीं थी, कोई तालाब नहीं था। वाटर का जो सोर्स था वो था नेचुरल वाटर, पहाड़ी के झरने वगैरह, जो मुख्य रूप से गर्मियों में और सर्दियों में, समर और विंटर तक एक्टिव रहते थे। आपके विंटर और रेनी सीजन में एक्टिव रहते थे, समर आते आते सूख जाते थे। तो समर के समय दूसरी जगह पे लोग क्विट कर जाते थे। एक बंजारा विमुक्त घुमक का प्रजाति तरह अर्थ की सभी जगहों पर आते जाते रहे, नोमैडिक पीपल थे। ऊपर की तरफ देखना है, लुक एट द टॉप ऑन द सीलिंग। 2800 BC, 4800 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं, मेसोलिथिक पीरियड के। मेरे राइट हैंड साइड में वाइल्ड बोर का पिक्चर्स है,
लेफ्ट में डेकोरेट एलिफेंट लुक्स लाइक राइनो, कुछ स्मॉल साइज में डियर हंटर फिगर है। अब आप लोगों के लिए स्मॉल क्वेश्चन, इतनी हाइट पर पेंटिंग को ड्रॉ कैसे करते होंगे? गैस करो, बता सके तो आप और हमको सिर्फ अनुमान लगाना है। इस लेवल तक मड होगा जो रेन वाटर से डाउन होगा, रॉक की कनेक्टिविटी भी हो सकती है, समय से टूट गए, और तीसरा चूंकि हम लोग खड़े हैं डेंस फॉरेस्ट में और आदिकाल में काफी बड़ा और घना जंगल रहा और मानव ने शुरू से अपने को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल करा, क्लाइम बाय द ट्री ब्रांचेस। ये जो शेल्टर का जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है दिखने में बिल्कुल शेष नागा कोबरा हेड की तरह लगता है, ये तो हो गया नेचुरल फॉर्मेशन। इन साइड में रेड कलर में काफी बड़े साइज के एनिमल का फिगर भैया, 1 by 1 मीटर का बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल है, 6900 BC ओल्ड। एनिमल की बॉडी को आइडेंटिफाई करो साहब, ब्यूटीफुल हॉर्न, बिग साइज बॉडी, बैक साइड टेल, यू नो एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए बाइसन, बट बड़े साइज के मुंह का थूथन और छोटे पैर। वाइल्ड पिग जंगली सुअर से मैच कर रहा है, जंगली भैंस। अब हाँ, वाइल्ड पिग के वाइल्ड बोर के तो सींग नहीं होते, बाइसन का ऐसा मुंह नहीं होता। सी हो गया 2 in 1। अननोन एक्सटिंक्ट एनिमल, जैसे पृथ्वी पर किसी समय डायनासोर थे 20-30 करोड़ बिफोर, आपने हमने नहीं देखे बट प्रमाण मिलता है, ऐसे ही वाइल्ड बोर के समान ह्यूज एनिमल रहे होंगे जो अब नष्ट हो चुके हैं। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, 3rd इनकार्नेशन बराह अवतार, इसलिए इसको बराह सलासरी की संज्ञा दी गई साहब। ये 8900 वर्ष पूर्व का है साहब। सो इस तरह के जो शेल्टर्स हैं आदिकाल में समथिंग रेन वाटर से प्रोटेक्टेड थे। सेकेंड लॉजिक, ड्यूरिंग एक्सकवेशन, यहाँ से कुछ रिसेंटली ट्रैवल कम्युनिटी के लोगों के मिट्टी के यूटेंसिल मिले थे, उस बेसिस उसको कुकिंग का पार्ट माना, लेकिन कुकिंग स्टार्टेड आफ्टर द फायर, बिफोर फायर अर्ली पीपल डिड रॉ मीट। बट यहाँ के जो पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड है। बेसिकली अर्ली पीपल का जो लाइफ था, नेचुरल लाइफ था, जंगल लाइफ था, ओनली डिपेंड हंटिंग। बट आफ्टर सिविलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा, छोटे छोटे ग्रुप्स कम्युनिटी में डिवाइड होने लगे, तो थोड़ा बहुत आपस में फाइट होने लगा। सामने की तरफ में देखो, एक सैनिक ने सरेंडर करा, दोनों हाथ ऊपर है। एक जो सैनिक है एलिफेंट के ऊपर बैठकर स्पीयर्स के द्वारा अटैक कर रहा है। 2 सैनिक बीच में फाइट कर रहे हैं, नीचे जितने पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड, लेकिन फिगर ओवर द लेफ्ट सुपर इम्पोज्ड। कैसे? मैंने यहाँ बनाया, आपने यहाँ बनाया, आने वाली कई पीढ़ियां इनके ऊपर बनाते रहे, तो पूरे जंगल में अपर पैलोलिथिक से लेके देखो, लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, हिस्टोरिकल से लेके मिडिवल पीरियड तक ये लोग इनका जंगलों को यूज करते रहे, उसी दौरान केव पेंटिंग बनाते रहे। इस शेल्टर्स के जो है 99% पेंटिंग तो लॉस हो चुके हैं, क्योंकि ये पहले ये प्रॉपर बैरिकेड्स नहीं थे, खुला हुआ था, तो मिसयूज होना स्वाभाविक है। 3700 ईयर्स ओल्ड पुराने पिक्चर्स हैं नियोलिथिक। ऊपर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं रेड कलर में हॉर्स राइडर का पिक्चर्स है, सामने सन है, स्कॉर्पियन है, वाइल्ड चिकन है, नीचे टाइगर है, और सीलिंग में हंटर डियर, वाइल्ड चिकन के पिक्चर्स है। सो वी सीन द हंटिंग सीन, फाइटिंग सीन्स, गैदरिंग सीन्स। आने वाले शेल्टर्स में वर्ली आर्ट, ग्रुप डांस और डायनासोर वगैरह के हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो जैसे हमने शुरू में आपको जिक्र किए कि यहाँ पेंटिंग बनाने का जो तरीका 3 टाइप्स ऑफ आर्ट को जन्म देता है। एमपी का गॉन्ड आर्ट, तो 99% तो अपन गॉन्ड आर्ट में मिक्स है, कुछ वारली का पैटर्न भी। कैसे? मेरे लेफ्ट इन साइड में 2 in रिवर्स ट्रायंगल टाइप में जो हॉर्स काटने का तरीका, हॉर्स बनाने का तरीका, द पार्ट ऑफ वर्ली। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूजिंग डेंजरस एनिमल, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। 2200 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। बीच वाले फिगर्स लोगों ने मिसयूज करे क्योंकि दिस बैरिकेड्स इन्फीरियर बिफोर। ऊपर 6 इंच एडी का रेक्टेंगल में, सो रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्किल द पार्ट ऑफ वर्ली आर्ट। गॉन्ड आर्ट में स्टिक फिगर और मधुबनी में कंप्लीट फिगर्स होते हैं। तो तीनों तरह के आर्ट के एग्जांपल हम लोग यहाँ की पेंटिंग में देखते चलेंगे। इस शेल्टर्स के जो पिक्चर्स हैं एंटरटेनमेंट को दर्शाते हैं। जैसे हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, ये लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। दीज आर ट्रैवल आर्ट। ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप का स्टून बजा रहा है, ड्रमर है। बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट आसाम का बिहू डांस होता है। 1 फीमेल एंड मेल कपल डांस, कंप्लीट पॉइंट इज सेलिब्रेशन पॉइंट। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग इस 700 BC, 2700 ईयर्स ओल्ड पुराने पिक्चर्स हैं। लेफ्ट में बफेलो का फिगर है, नीचे डियर का फिगर है, सीलिंग में बुल का फिगर है। सो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। देन सेकेंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। इन द बॉटम एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप ट्रैकिंग है, पीछे उसके सैनिक है, शिकार किए एनिमल को फेस्टिवल रूप में एंजॉय कर रहा है।
मेरे राइट हैंड साइड में एक हंटर जो है ट्री के ब्रांचेस के ऊपर बैठा हुआ बिफोर हंटिंग एक रेड कलर के एनिमल को वॉच कर रहा है, जो रेड का एनिमल से लुक्स लाइक ए वाइल्ड बोर। ठीक है, लेफ्ट में ग्रुप में डांस करते जा रहा है, ड्रम की जगह तो ढोल बजा रहे हैं। तो पूरे जंगल में हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट जुड़े पिक्चर्स हैं।